चुनाव उस चीज की तरफ हमें इंगित करेगा। सर ये ताकत उनके ही अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने आप देखेंगे तो 3 सीटों से लेकर 77 सीटों का जो आंकड़ा छोड़ा था, दिलीप घोष अध्यक्ष थे। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ में उनका बहुत जबरदस्त काफी भूमिका निभाई थी संघ के विस्तार में, संघ के कार्य में। इसलिए जो संघ का कैडर है वो तभी बहुत प्रभावी होगा जब वहाँ संघ का जो चेहरा है और जो हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा चेहरा है उसको प्रखर भूमिका मिले। और मुझे लगता है कि इसी चीजों को रिचार्ज करने के लिए दिलीप घोष को मुख्य धारा में लाया जा रहा है एक बार फिर से। और जैसा पहले भी हम जानते हैं कि उनकी एक बड़ी सफल भूमिका रही है, संगठन को भी उन्होंने 18 सांसदों वाली पार्टी विजय जी बीजेपी को बनाने के समय भी कमान दिलीप घोष के हाथ में ही थी। अब पिछले चुनाव में भले ही मुंह की खानी पड़ी होती, लेकिन अमित शाह तो यही कह रहे हैं कि हम तो बेहतर होते चले गए हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया है। इसके ठीक उलट अगर हम टीएमसी की बात करते हैं विजय जी, जनरेशनल शिफ्ट आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी के हाथों में बैटन सौंप? ये इलेक्शन खत्म हो जाए मुझे लगता है, उसके बाद बजाय किसी और के नेतृत्व में लड़ा गया तो टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 38% 39% वोट हैं अभी, उसमें 3% वोट का इजाफा चाहिए। और इसलिए दिलीप घोष साहब को भी उन्होंने याद कर लिया। दिलीप घोष साहब को याद किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण घर को अमित शाह जी की आदत में